हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हमारा जो नया मैथ स्टार्टिंग कर रहे हैं आज, उसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसका हम आज पहले पार्ट के ऊपर बात करेंगे, उसका पहला लेक्चर रहेगा। आज हम नया पार्ट शुरू करेंगे, उसका पहला पार्ट जिसका नाम रहेगा ग्राफ थ्योरी। और उसके पहले लेक्चर के ऊपर बात करेंगे ग्राफ थ्योरी हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके ऊपर बात करेंगे जो डेफिनेशन है मैं उनको लिख के रखूँगा और एग्जाम्पल से आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा ग्राफ थ्योरी मैथ है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। धीरे धीरे हम इसके आगे की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो हम सीखेंगे कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, एज आती है, नोड्स आती है, वो क्या होती है। और दो ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, उन सभी ग्राफों के मैं डिफरेंट नाम लूंगा, उनकी हेल्प से आपको मैं समझाऊंगा कि क्या होता है, और एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ हमारा क्या होता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले चलते हैं ग्राफ कि ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है। देखो स्टूडेंट्स, ए फिगर कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन नोड, क्या है एट लीस्ट वन नोड, और जीरो और मोर एजेस। अब आपको पता होना चाहिए कि नोड हमारी क्या होती है और एजेस हमारी क्या होती है। ठीक है, ये देखो नोड को, हमारे नोड के डिफरेंट नाम है। नोड को हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं इधर। ठीक है, काफ़ी जगह पॉइंट लिखा होगा, काफ़ी बुकों में काफ़ी जगह वर्टेक्स भी लिखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोड्स के तीन नाम है। ठीक है, इसी प्रकार एजेस का एक नाम है आर्क, क्या है आर्क। इस प्रकार इसको, अब नोड को किससे डिनोट करते हैं, देखो ऐसे फुल स्टॉप की तरह डिनोट करते हैं। और एज क्या होती है, जो दो नोड्स होती है हमारी, मान लो ये नोड्स है और ये नोड्स है, इन दोनों को आपस में जोड़े, इन दोनों, ये ए नोड्स हो गई, ये बी हो गई, इन दोनों को आपस में जोड़े, उसे क्या कहते हैं, एज कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, नोड या पॉइंट या वर्टेक्स। दो ए क्या है हमारा नोड है और ए बी हमारा क्या है, एज है, क्योंकि दो नोड्स को आपस में जोड़े उसे क्या बोलते हैं, एज। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड एज। तो हमारे दोनों पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, हम एज बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ग्राफ क्या बोलता है कि ए फिगर कंसिस्ट एट लीस्ट वन नोड, कि किसी ग्राफ में कम से कम एक नोड होनी चाहिए, हमारी क्या होनी चाहिए, कम से कम एक नोड होनी चाहिए। और जीरो और मोर एजेस, एजेस हमारी जीरो भी हो सकती है और जीरो से ज्यादा भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमारी एट लीस्ट वन नोड, एक नोड तो होनी चाहिए। ठीक है, तो वन नोड क्या है, मैंने एक नोड ले लिया। देखो मैं इधर एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसका एग्जांपल इधर ही ले लेता हूं। देखो एग्जांपल क्या है कि ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन नोड, हमने मान लिया एक नोड ले लिया ये, और क्या बोल रहा है कि जीरो नोड्स नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, एक ग्राफ हो गया। क्या है, ग्राफ, क्योंकि फिर यही बोल रहा है ग्राफ की डेफिनेशन कि एक नोड होनी चाहिए और जीरो एजेस, इसमें एक नोड है और जीरो एजेस है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक नोड, एटलीस्ट एक नोड, हमने एक से ज्यादा ले ली, मान लो मैंने 4 ले ली। ठीक है, और एजेस कितनी, जीरो से ज्यादा भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो मैंने एक एजेस ये ले ली, एक ये ले ली, एक मैंने ये ले ली, एक ये ले ली, कितनी जितनी मन चाहे उतनी ले लो आप। ए नाम दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया इनको। अब क्या बोल रहा है कि जीरो और मोर एजेस, इसमें हमें बताना है कि एजेस कौन कौन सी हो गई हमारी, ए डी, डी ए, डी बी, बी सी, सी डी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है हमारा, ये क्या है, कोई भी डायरेक्शन नहीं, हम किसी भी प्रकार से इसको बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक ग्राफ हो गया। इसमें क्या है, जीरो और मोर एजेस, ये हो गया। ये दो ग्राफ के छोटे छोटे एग्जांपल्स थे। और हम नोड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एजेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने वो आपको बता दिया अभी सभी चीजें। अभी बात कर ले एज, एज का मैंने बता दिया, एज भी सेम, एज इसमें कितनी है, इसमें जीरो एजेस है, इसमें कितनी एज है, जीरो एज है। इसमें सेकंड डेफिनेशन के ऊपर बात कर रहा हूं अभी, इसमें कौन कौन सी एजेस है, एडी है, इसको हम डीए भी बोल सकते हैं क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है हमारी। डीसी भी बोल सकते हैं, सीडी भी बोल सकते हैं, डीबी भी बोल सकते हैं, बीडी भी बोल सकते हैं, बीसी भी बोल सकते हैं, सीबी भी बोल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज। अभी एज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये तो थे हमारे सारे ग्राफ, कि ग्राफ क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन थी हमारी। इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर लेते हैं। एज हमारी दो प्रकार की होती है, क्या होती है, एक तो होती है डायरेक्टेड, क्या होती है, एक डायरेक्टेड, और दूसरी हमारी होती है अनडायरेक्टेड। क्या होती है, अनडायरेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्टेड का मतलब हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डर्ड, कि एक ऑर्डर में भी होगी, और इसको अनडायरेक्टेड क्या बोल सकते हैं, अनऑर्डर्ड। ठीक है, अब एज का मैंने बता दिया था कि दो पॉइंट हमारे रहेंगे, दो नोड्स रहेगी हमारी, एक ये नोड्स है, एक ये नोड्स, आपस में इनको जोड़े, ये आपस में जोड़ दिया। सेम एग्जांपल मैं इधर ले लेता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि स्पेशल डायरेक्शन लगी हो इसके ऊपर,
और अनडायरेक्टेड का मतलब जिसके ऊपर डायरेक्ट, नाम से ही पता लगेगा डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड हमारी क्या होते हैं कि एक डायरेक्शन लगी, और अनडायरेक्टेड मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं हो। इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखो मैंने एक चीज आपको बताना इधर मिस कर दिया कि ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है, वी ई, वी क्या है, वर्टिसेज, इसको हम वी से डिनोट करते हैं सभी को, और इसको हम एच को ई से। तो ग्राफ को कैसे लिखते हैं, जी इज इक्वल टू वी ई, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू वी ई भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और काफी जगह आपको तीसरा नाम भी मिलेगा जी वी ई। ये तीनों तरह से हम ग्राफ को लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी ये सेम एक ऐसे भी लग सकती थी हमारी, ये भी हो सकती थी, क्योंकि जो हमारी एज होती है वो कर्व प्रकार की भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है। कर्व आकार में भी हो सकती है, लूप में भी हमारी हो सकती है, वो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें आगे आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, बस ये ध्यान रखना जो हमारी एजेज है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर्व के प्रकार की भी हो सकती है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना। ये था एज कि डायरेक्टेड क्या है और अनडायरेक्टेड क्या है। डायरेक्टेड को ऐसे लिखे है मैंने ए बी, इसको हम बी ए लिख सकते हैं, बी से ए आ सकते हैं, नहीं आ सकते क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये हम बी ए इसको नहीं लिख सकते। तो दिस इज कॉल्ड एजेस। अब चलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। आपको डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड से पता लग रहा होगा कि डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ हमारा क्या होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ का दूसरा नाम है सिंपल ग्राफ। क्या है दूसरा नाम, सिंपल ग्राफ। एग्जाम में लगभग इसी नाम से आता है। सिंपल ग्राफ हमारा क्या आता है, क्यों, क्योंकि अनडायरेक्टेड से तो बच्चों को सीधा समझ में आ जाता है कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिस पर कोई डायरेक्शन ना हो। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं कोई भी। G इज इक्वल टू वी, ये ग्राफ का हम डिनोट करते हैं, वो इज द कलेक्शन ऑफ V एंड E, वेयर V क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस। कई जगह वर्टिसेस आ गया, या पॉइंट भी आ सकता था या नोड्स भी आ सकता था। एंड E इज द अनडायरेक्टेड और अनऑर्डर्ड एजेस। मैंने बताया था E क्या है हमारी, अनऑर्डर्ड या अनडायरेक्टेड एज है हमारी, क्योंकि क्या है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है इधर। ये अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, ये क्या है, नोड्स ले लिया मैंने, कोई भी 4 नोड्स ले ली, जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक है। ये ले लिया मैंने, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया। इसके क्या क्या हमारे क्या क्या, सबसे पहले हम वी बताएंगे क्या है। वी हमारे क्या, ये क्या है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है। दिस इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ। कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, इस पर कितनी भी एजेस हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम हमारे वर्टिसेस कौन कौन से, वर्टिसेस मतलब नोड्स कौन कौन सी है हमारी, एक नोड सी है, ए नोड्स है, एक बी भी है, एक सी भी है और एक डी भी है। ये हमारी क्या है, सारी नोड्स हैं। एक मैं नोड्स को बताया था मैंने, फुल स्टॉप से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया। अब एजेस सबसे इंपॉर्टेंट, एजेस हमारी क्या है, इधर एजेस हमारी क्या क्या है, ए बी है, दूसरा क्या है, ए डी है, ए सी है, ये है। और इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। बी से ए भी आ सकते हैं, सी से ए भी आ सकते हैं, और डी टू ए भी आ सकते हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या, कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। अब सेम हमारा क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ को क्या बोलते हैं, डायग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसी प्रकार से एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डायग्राफ, डायग्राफ का मतलब क्या है, सेम डेफिनेशन है हमारी। इसमें क्या है, एक डायरेक्टेड ग्राफ लेंगे, इसमें क्या था, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ लेंगे, इसमें क्या लेंगे, एक डायरेक्टेड ग्राफ लेंगे। डायरेक्टेड ग्राफ G इज इक्वल टू वी इज द कलेक्शन ऑफ V एंड E। V क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस, एंड E क्या है हमारी, क्या रहेगी, डायरेक्टेड और ऑर्डर्ड एजेस रहेगी। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब इसी में मैं देखो आपको इधर ही समझा रहा हूं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इधर देखो। इसी में मैं क्या कर देता हूं, डायरेक्शन लगा देता हूं ऐसे, ये डायरेक्शन लगा दी मैंने, ठीक है। सेम ग्राफ ले लिया, इसमें V तो हमारे सेम रहेंगे क्योंकि नोड्स तो हमारी चेंज करेंगे नहीं। अभी हमारा क्या है, एजेस। एजेस को कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या है हमारा ए है, एजेस को कैसे लिखेंगे हम, ए बी। क्योंकि ए से हम कहाँ जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। ए से डी जा सकते हैं, ए से डी जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे है। अब ए से सी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हम सी से क्या आएगा हमारा, ए आएगा। जैसे डायरेक्शन दी हुई है वैसे ही हम आएंगे। तो ये था क्या, एक था हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ, इसी को बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आज हमने सीखा ग्राफ क्या होता है, एज क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ हमारा क्या होता है, उसके ऊपर हमने बेसिक्स लेक्चर लिया। कल हम इसकी और आगे की ओर बढ़ेंगे और पूरी ग्राफ थोड़ी कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।